सोचिए जरा, किसी के हाथ एक टाइम मशीन लग जाए। ये ख्याल ही कितना रोमांचक है ना? लेकिन क्या हो अगर यही एक मौका एक भयानक पहेली में बदल जाए? तो चलिए, आज समय यात्रा की इसी दिलचस्प और उतनी ही डरावनी दुनिया में चलते हैं। तो वो मशीन सामने है और उसकी स्क्रीन पर सिर्फ दो बटन हैं, एक अतीत का और दूसरा भविष्य का। बस एक क्लिक और सब कुछ बदल सकता है। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो हमारी पूरी की पूरी हकीकत को पलट कर रख सकता है। कहानी का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। एक नामुमकिन चुनाव, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ ठीक करने के इरादे से लिया तो जाता है, पर शायद यही सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। तो फैसला हो चुका है, अतीत को चुना गया है। मकसद है 10 साल पीछे जाकर जिंदगी के बस एक बड़ी गलती को सुधारना। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, ताकि आज का दिन बेहतर हो सके। लेकिन सवाल ये है कि जब आप समय के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है? और यहीं पर अतीत एक जाल बन जाता है। एक छोटे से बदलाव का नतीजा इतना खौफनाक हो सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब वो इंसान वर्तमान में लौटता है तो एक भयानक सच उसका इंतजार कर रहा होता है। घर बदला हुआ है, दोस्त पहचान नहीं रहे, और सबसे डरावनी बात, कोई उसे जानता तक नहीं। मतलब एक छोटे से बदलाव ने उसे उसकी अपनी ही जिंदगी से मिटा दिया है। पता है, साइंस में इस उलझन को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। ये एक बहुत सीधा सा सवाल है। अगर कोई अतीत में जाकर अपने होने की वजह ही खत्म कर दे तो फिर वो अतीत में गया कैसे? ये एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नहीं, कोई जवाब नहीं। सोचिए, स्टेप 1, एक इंसान अतीत में जाता है। स्टेप 2, वो कुछ बदल देता है। स्टेप 3, उस बदलाव की वजह से वो इंसान कभी पैदा ही नहीं होता। तो फिर स्टेप 4, सवाल वही का वही है, अतीत में गया कौन था? तो ठीक है, अगर अतीत इतना खतरनाक है तो भविष्य में झांकने में क्या बुराई है? शायद आगे क्या होने वाला है ये जानना ज्यादा सुरक्षित हो, है ना? इस बार मशीन को 20 साल आगे के लिए सेट किया जाता है। मकसद है अपनी किस्मत को देखना, ये जानना कि आने वाली जिंदगी कैसी दिखेगी। भविष्य में दो तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ वो इंसान बहुत कामयाब है, दुनिया उसे जानती है, और दूसरी तरफ वो बिल्कुल अकेला है। उसके पास सब कुछ है पर कोई साथ नहीं है। दो रास्ते, और दोनों ही सच हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। भविष्य जानने के बाद जब भी उसे बदलने की कोशिश की जाती है, हर बार नतीजा वही निकलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींचकर बार बार उसी रास्ते पर ला रही हो। यानी किस्मत को जानना उसे बदलने की आज़ादी नहीं देता। अच्छा, ये सब तो कहानी हुई, लेकिन अब जरा असल दुनिया में आते हैं। विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? क्या समय यात्रा सिर्फ कल्पना है या इसमें कोई सच्चाई भी है? देखिए, अगर साइंस की माने तो आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि बहुत तेज रफ्तार से सफर करके भविष्य में जाना थियोरी में तो मुमकिन है, लेकिन अतीत में जाना वो आज भी पूरी तरह से कल्पना की दुनिया में ही है। और सच कहूं तो शायद अच्छा है कि ये कल्पना ही रहे। क्योंकि जरा सोचिए, अगर किसी को सच में समय को बदलने की ताकत मिल गई तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? तब सिर्फ दुनिया नहीं बदलेगी, हमारी हकीकत का ताना बाना ही बिखर जाएगा। कल्पना करके देखिए, एक ही इंसान एक ही वक्त में हजारों अलग अलग रूपों में जी रहा होगा। हर फैसला एक नई सच्चाई बनाएगा और हर सच्चाई दूसरी सच्चाई से टकराएगी। कितना अजीब है ये सोचना। और तब ये सवाल उठेगा कि कौन सी जिंदगी असली है और कौन सी नकली? जब हकीकत ही हजारों टुकड़ों में बट जाए तो फिर सच और झूठ का फर्क तय करेगा कौन? और अंत में बस एक सीधी और सरल चेतावनी, समय के साथ खेलना कभी भी किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होता। तो घूम फिर कर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ गए हैं। अगर मौका मिले तो कोई क्या चुनेगा? अतीत को बदलना या भविष्य को देखना?